अस्सलाम वालेकुम। रियल पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुजीबुर रहमान और आप देख रहे हैं रियल पाकिस्तान। नाज़रीन, पाकिस्तान में मुहर्रमुल हराम का बाकायदा आगाज़ हो चुका है और जैसा कि आपको मालूम है कि मुहर्रमुल हराम का पहला दिन यौम सय्यदना हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम से मनाया जाता है। आज अहले सुन्नत पंजाब की मरकज़ी रहनुमा यहाँ पर मौजूद हैं। उन्होंने यहाँ पर एक जलसा भी किया, उसके बाद हम उनसे कुछ क्वेश्चन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इस्लाम में तो किसी किस्म का कोई दिन मुकर्रर नहीं है, आप ये दिन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम से क्यों मनाते हैं? मैं आपकी बात से तायद करता हूँ। आपकी बात से तायद करता हूँ। मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ। आप अपने चैनल के ज़रिए से ऐलान करवाएं, गवर्नमेंट को तैयार करें, क़ायद आज़म डे की छुट्टी ख़त्म की जाए, इकबाल डे की छुट्टी ख़त्म की जाए, मदर यौम मज़दूर की छुट्टी ख़त्म की जाए, 9-10 मुहर्रम को छुट्टी ख़त्म की जाए और दीगर अयाम पे जो छुट्टियां हैं हम आपके साथ हैं। ये किसी किस्म का कोई मुकाबला है? नहीं, मुकाबला नहीं है। अगर क़ायद आज़म का हक़ है, यकीनन हक़ है, पाकिस्तान के बानी हैं, अल्लामा इकबाल मुसव्विर पाकिस्तान हैं, हम छुट्टी का मुतालबा सिर्फ इसलिए करना चाहते हैं, अगर उनका हक़ है तो खुलफ़ाए राशिदीन का बदरजा औला हक़ है। यानी इकबाल डे पे बच्चा स्कूल नहीं जाता, माँ कहती है, बाप कहता है स्कूल नहीं गए, वो कहते हैं आज क़ायद आज़म डे है। कॉलेज फिर अखबारात पे चैनल्स पर उनकी ज़िंदगी के वाक़यात लाए जाते हैं। हम चाहते हैं कि यकम मुहर्रम को छुट्टी हो, ऑफिस बंद हो, स्कूल्स बंद हो, माँ पूछे, बाप पूछे, बेटा आज तुम क्यों नहीं गए स्कूल, वो कहे अम्मा आज सैयदना फ़ारूक आज़म की शहादत का दिन है। चैनल, टीवी, अखबारात उनकी सीरत को बयान करें सरकारी सतह पे, जिस तरह और अयाम पे बड़े बड़े सेमिनार होते हैं सरकारी सतह पे, वज़ीर आला हाउस में, गवर्नर हाउस में, खुलफ़ाए राशिदीन के अयाम है शहादत वफ़ात पे, इस दिन को सरकारी सतह पे मनाया जाए। मौलाना हक नवाज़ से लेके आज मौलाना अहमद लुधियानवी साहब का दौर आ चुका है, अब तक आप अपने मुतालबात नहीं मनवा पाए, क्या ये कोई नाकामी है? देखिए, हमारा काम है आवाज़ लगाना, जो इंसान के बस में है वो हमारी आवाज़ लग रही है। हमारे ऐसी नहीं बात कि हमारे मुतालबात नहीं माने जाए। आप माजी में देखें, कौमी असम्बली से तहफ़्ज़ुज़ नमूज़ साहबा बिल पास हुआ, फिर वो सेनेट से मुश्तरका तौर पे मुत्तफ़क़ा पास हुआ। और देखें, पहले तो एफ़आईआर नहीं दर्ज होती थी। आप देखें मुल्क भर में हज़ारों की तादाद में गुस्ताखियों पर एफ़आईआर दर्ज हैं और उनको 14-14 साल, 10 साल, ये रिकॉर्ड पे है, अदालत के रिकॉर्ड पे उनको सज़ाएँ हो रही हैं। हमारा अपना काम है, उनका अपना काम है, वो अपना काम करते जाएं। हम ये मुतालबात, जब तक हमारे मुतालबात नहीं होते, हम हर फोरम पे ये मुतालबात करते रहेंगे। आपने कहा कि सेनेट से तौहीन सहाबा का बिल जो है वो पास हो चुका है और अभी आपने अपने जलसे में कहा कि पेशावर में किसी ने गुस्ताखी किया है, तो आपकी एक मजबूत जुमात है, बकौल आपके पास हज़ारों लोग हैं, तो जिसने गुस्ताखी की थी अब तो कानून भी पास हो चुका है, क्या वो उस लाखों के पीछे है या उसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई हो चुकी है? हमने धरनों का ऐलान किया था पेशावर से, हमारी सूबाई वहाँ ज़िम्मेदारान ने, लेकिन आगे मुहर्रम है, मुहर्रम के तक़द्दुस में, मुहर्रम में यानी जुलूस होते हैं, मजालस होती हैं, तो हमने मुल्क के वसी तर मफाद में, मुल्क के अमन के लिए ये ख़त्म नहीं किए, ये मौखर किए हैं। उस वक़्त तक अगर उसके ख़िलाफ़ एफ़आईआर नहीं होती, हमारी क़यादत ने जो भी लाए अमल इख्तियार किया, धरने का, जुलूस का, हम वो सब करने के लिए तैयार। मौलाना, ये कोई पहली दफ़ा तो नहीं हुआ कि आप कह रहे हैं कि अभी हमने वसी तर मफाद में ख़त्म कर दिया, इससे पहले बेशुमार दफ़ा ये हो चुका है, इवन के प्रेस क्लबों तक में ये हो चुका है, तो ये कब तक आप वसी तर मफाद कहेंगे? जब तक आप अपने फोरम से आवाज़ नहीं उठाएंगे, जब तक अफीसरान अपने फोरम से आवाज़ नहीं उठाएंगे। देखो, हम तो सहाबा की मोहब्बत में पागल हैं, हम तो आवाज़ उठाएंगे। क्या, मैं आपसे सवाल करता हूँ, क्या हज़रत उमर आपके नहीं? क्या अम्बिया आपके नहीं? क्या आप उनसे मोहब्बत नहीं करते? क्या सहाबा किराम से आप मोहब्बत नहीं करते? हर शोबा उनसे मोहब्बत करता है। तो हम सब को चाहिए कि हम इज्तिमाई तौर पर यकजान होकर ये मौक़िफ़ मैदान अमल में लाएँ। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ बहुत जल्द वो बिल भी आपके सामने आएगा और गुस्ताखों के लिए एक और सख्त कानून पास होने वाला है, जिसमें उम्र कैद इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ होगा। आखिरी सवाल, आपने अल उमर स्टोर के नाम से अभी ऐलान किया, तो उसमें पहले तो आपकी इंतज़ामिया नहीं जागी, फिर सोशल मीडिया पर जब वो एफ़आईआर सामने आई आपकी इंतज़ामिया जागी। उस टाइम मुतालबा ये था कि ना सिर्फ एफ़आईआर ख़त्म करवाई जाएगी, उस पुलिस ऑफिसर के ख़िलाफ़ भी मुकदमा होगा। बाद में ये बात आती है कि जी अफ़वाम व तफ़हीम से मामला हल हो गया है और एफ़आईआर वापस ली जाएगी, लेकिन पुलिस ऑफिसर के ऊपर कोई बात ही नहीं हुई। इसकी क्या रीज़न है? ये आपकी मालूमात कम है। सोशल मीडिया पर वो बात, वो एफ़आईआर तब लॉन्च हुई है जब तक तो वो लड़के की ज़मानत भी हो चुकी थी, जब तक तो उन्होंने एफ़आईआर वापस लेने का वादा भी कर लिया है और इंशाअल्लाह उसके पीछे जो लोग हैं वो कैफ़िर किरदार तक जाएंगे। ये बात आपकी मालूमात की हद तक ठीक नहीं है कि एहतजाज के बाद वहाँ हमारी इंतज़ामिया जागी है। मौलाना लुत्फ़ुल्लाह लुधियानवी साहब जो मेरी जमात के पंजाब के सीनियर नायब सदर हैं,
कायद मोहतरम के वो बेटे हैं, वो तो उसी दिन वहाँ चले आप गए। उस पुलिस ऑफिसर के खिलाफ भी आवाज़ उठाएंगे? मैंने आपके सामने अभी उठाई है। ये तो सब आवाज़ उठाई है ना, उसके खिलाफ कोई मुकदमा, कोई FIR? हमने आवाज़ उन्होंने FIR की ना। देखो बात कोई ये है, FIR देखो करेंगे? हमारा मुतालबा है कि उसको फिलफौर मुअत्तल किया जाए, सब मुतालबा है। ये मुतालबा है। देखो ना, पाकिस्तान में ये मुतालबा करने का हर एक को हक है। ये इस्लामी मुल्क है, जमहूरी मुल्क है, आज़ाद मुल्क है, पुरअमन मुल्क है। आप क्या चाहते हैं कि हम डंडे लेके उस SHO के पीछे चले जाएं? आप क्या चाहते हैं कि हम यहाँ वट्टे लेके चले जाएं? तो फिर औरों में और हमारे में फ़र्क क्या होगा? हमारी ये तहरीक कानूनी है। हम जब तक हमारे मुतालबात नहीं मानने जाते, हम अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड कराते रहेंगे, सड़कों पर भी आते रहेंगे और अपने मिशन और काज के लिए मेहनत भी करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। जी नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम जिसमें मौलाना साहब ने ये कहा कि हमारी जो आवाज़ है वो पुरअमन है और हम अमन के साथ अपना हर कदम आगे बढ़ाएंगे। कोई भी ऐसा कदम नहीं लेंगे कि जिसमें कानून के साथ या इदारों के साथ बराह रास्त टकराव आए। अपने मेज़बान मुजीबुर रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।